ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आपने अटेंटिव और बी एक्टिव होके सुनने हैं। ठीक है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक्टिव होके बैठना है अपने मीटिंग में, सेशन में। ठीक है, और अपने आप को मेंटली एक्टिव रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। और हो सके तो आप अपने पास एक नोटबुक रख लें, उसमें आपने पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। यस, मुझे बता दें मेरी स्क्रीन शेयर है चैट जी, जी, बॉक्स में। बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू करें काइंडली। ओके सर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब आपने ये ध्यान से समझने हैं पॉइंट्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की सेल से। ठीक है, मतलब जब हम अपनी जो मार्केटिंग करते हैं, जैसे फोर्सेस में हमने मार्केटिंग करनी होती है BUSD बाइनेंस के डॉलर की। ठीक है, तो जब हम पर्सन टू पर्सन इसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग के थोड़े से अगर हम इन डेप्थ में जाएं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक एडवांस बिजनेस है। ठीक है, और ये बहुत प्रोफेशनल लोगों का काम है। ठीक है, और सबसे पहले, और ये सेकंड थिंग इज दैट इस नेटवर्क मार्केटिंग को हम MLM भी कहते हैं, मतलब के मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने टीम बनानी होती है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग हमारे माइंड में क्या है, अब यहाँ पे जितने भी मीटिंग में लोग पर्सन बैठे हुए हैं, हमारे सबके माइंड में 95% में के माइंड में यही होगा कि हमने जस्ट लोगों को ही ज्वाइन करवाना है एंड दैट्स इट। बट इन अदर वर्ड्स, और लेकिन रियल वर्ड्स में नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है कि आपने जस्ट मेंबर्स को ही ज्वाइन करवाया जाना है। नो, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि अगर आपके पास एक छोटा सा भी नेटवर्क है ना, मतलब अगर आपके पास एक 4 लोगों की टीम है, 4 पर्सन की टीम है आपके पास। ठीक है, तो आपने उनको इस काबिल बनाना होता है कि वो भी आगे अपने एक नेटवर्क क्रिएट कर सके, वो भी सक्सेसफुल हो सके। ये है असल नेटवर्क मार्केटिंग। और इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, इसमें लीडरशिप आ जाती है कि आप कितने अच्छे लीडर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है कि आप बस बंदों को ज्वाइन करवाएं एंड उनको छोड़ दें, नहीं, उनको एक फैमिली की तरह साथ लेके चलना पड़ता है, उनको हर पॉइंट पे गाइड करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अगर हम ये करेंगे कि हम उनको ज्वाइन करवा के छोड़ दें, उनको गाइड ना करें, तो ये बहुत बुरी बात है हमारी। ठीक है, एक अच्छा लीडर जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन बिजनेसेस में जो एक अच्छा लीडर होता है वो कभी भी अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपनी टीम को साथ लेके चलता है। ठीक है, तो एक अच्छे लीडर होने के लिए आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट करें, उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिकली एक और भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि बिल्डिंग इन पावरफुल डाउनलाइन। ठीक है, एक पावरफुल डाउनलाइन हमारे पास होती है, मतलब अब इसमें ये नहीं है कि अब इसमें देखें, अब जैसे कि हमारे पास 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, यही हमारा सब कुछ है। ठीक है, इनको हमने गाइड करना है, इस काबिल बनाना है कि ये भी आगे अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के जो हम कर रहे हैं फोर्सेज में, ठीक है, उसमें फॉलो अप एंड प्रोस्पेक्टिंग भी आ जाती है। फॉलो अप और प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है कि फॉलो अप का मतलब यही जो हम अपने स्टेटस अपडेट करते हैं, ठीक है, और हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है कि जो हम सोशल मीडिया एप्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते हैं ना, ठीक है, तो इनको इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है कि ग्रेट रिलेशन विद अपलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका रिलेशन अपलाइन से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन होता है आपका जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है कि वो आपको हर चीज के बारे में गाइड करता है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट बताता है, आपको हर चीज के बारे में गाइड करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। उनको मतलब कि ज्यादा उनकी गाइडेंस नहीं लेना चाहते तो फिर आप फेल हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि आप जब सीखेंगे नहीं, लर्निंग ही नहीं करेंगे, आपको जो लर्निंग करवाने वाला है, जो आपका प्लान है, उससे आपका रिलेशन ही अच्छा नहीं होगा, तो आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है। ठीक है,
तो एक तो हो गई ये चीज, ठीक है। अब ये तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम पावर की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग है। जिसके पास नेटवर्क है वो बंदा सक्सेसफुल है, ठीक है। अब ये कैसे? सबसे पहले द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मतलब कुछ मंथ्स में ही सक्सेसफुल कर देता है अगर आप इस कंसंट्रेशन से वर्क करें। मतलब इसमें ये नहीं होता कि आपको, इसमें बस एक ही चीज है कि आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आप में वो जुनून वो पैशन होना चाहिए कि आप एक अच्छे लीडर बन सकें, ठीक है। और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है फास्टेस्ट ग्रोइंग, इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग सालों में सक्सेसफुल नहीं होते। अगर हम इसको प्रॉपर एक इम्पोर्टेंस दें इस बिजनेस को तो हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। और वो ही हमें 7 या 8 मंथ्स या 7 to 6 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज दैट कि टाइम फ्रीडम। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि टाइम फ्रीडम होता है हमें ये नहीं होता कि कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आपने इस वक्त ही काम करना है। हम कभी भी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो। अब जैसे कि जॉब्स में आपने देखा होगा कि जब हम जॉब करते हैं, किसी के अंडर वर्क करते हैं, तो वहां पे हमने क्या करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं कि हमने बॉस की ही बात माननी होती है, उनके ही अकॉर्डिंग चलना होता है, उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको टाइम फ्रीडम देती है, ठीक है, कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। एज की भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि आप, जैसे कि अब यहाँ पे देख लेते हैं नो एज लिमिट। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे 42 ईयर्स का भी जो इंसान है वो भी कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, 16 ईयर्स ओल्ड का बच्चा भी या स्टूडेंट भी कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें किसी चीज की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, इसमें हमें ना ही एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ठीक है, और उसके बाद हमें ना ही कोई डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें डिग्री ना ही चाहिए होती है और ना ही हमारी एज लिमिट कुछ भी नहीं हमें रिक्वायर्ड होता। बस हमने लर्निंग पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होता है अपनी, ठीक है। अर्न पैसिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो पावर है ना वो है अर्न पैसिव इनकम। पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम जो होती है उसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है। मतलब जब आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, तो फिर आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। और जो जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं फोर्सेस पे, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म या नंबर 1 प्रोजेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। जहाँ पे आपको अगर आपकी छोटी सी भी टीम बन जाए और उसका छोटा सा नेटवर्क भी बन जाए तो उसमें आपको जो है पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको भी सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट से मुराद ये कि इट मींस कि यहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं, आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका पता चलता है और उसके बाद आपका माइंड एक्सप्लोर करता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग देखें, अब हर बिजनेस को ही नेटवर्क की नीड है, ठीक है। अगर हमारे पास एक बिजनेस है, अगर हम एक फिजिकल बिजनेस भी करें, ऑनलाइन नहीं, चले हम लेट सपोज कर लेते हैं कोई हम फिजिकल बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जब तक हमारे पास बिजनेस को हम प्रमोट कैसे करेंगे, कहाँ प्रमोट करेंगे, जब हमारे पास कोई लोग ही नहीं होंगे तो हम कैसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। फिर नेटवर्क हमारा जितना बड़ा होता है उतना ही हम इस फील्ड में ग्रो करते हैं और हमें अपने आप को भी सक्सेसफुल करना होता है। सबसे ज्यादा हमें अपने साथ वाले लोगों को सक्सेसफुल करना होता है, ठीक है। ताकि वो भी एक अच्छी इनकम और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मुझे बता दें जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आप चाहे इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी किसी नोटबुक पे लिख के रखते हैं, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग 7 स्टेप्स का बिजनेस है। अब 7 स्टेप्स का बिजनेस तो ये है, हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ये हम 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बट अगर हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बुरी तरह फेल होंगे, ठीक है, बुरी तरह फेल होंगे अगर हम इन पॉइंट्स को। और मोस्टली पीपल इसीलिए ही फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि वो इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते। अब हम किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? हम क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस को, ठीक है, और साथ ही हम
लर्निंग पे फोकस नहीं करते और हम क्या करते हैं कि हम अर्निंग की तरफ भागने लग जाते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारी अर्निंग हो जाए अच्छी, बट ना ही हम अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ना ही हम कुछ और करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स, आपने ध्यान से सुनने और इसको अपने माइंड में बिठा लें अगर आपने एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले है नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। यस, सबसे पहले तो नो, जाने बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करें। एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस मीन्स कि आपको इस बिजनेस के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, फोर्सेस के बारे में आप का आपको डाउट नहीं होने चाहिए आपके, ताकि आप अपने आने वाले कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, मेंबर्स को डील कर सकें, को हैंडल कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद है डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 7 मंथ्स। यस, इस बिजनेस में आने से पहले अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि यहाँ पे आपने एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो जाना। ठीक है, आपने 7 मंथ्स की स्ट्रगल करनी है। ठीक है, 7 मंथ्स कोई बहुत ज्यादा आसानी है। ठीक है, 7 मंथ्स आपने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, समझना है बिजनेस को। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप तो ये कर सकते हैं कि अपने इस बिजनेस को 7 मंथ्स दे सकते हैं, तो फिर इस बिजनेस में आना आप, अदरवाइज आप ना आए। ठीक है, और इस बिजनेस को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन द बिजनेस। यस, ये दो चीजें आपने प्रॉमिस करनी है, उसके बाद देन आपने बिजनेस को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, मतलब फोर्सेस को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि या तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की वेबसाइट या कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद लर्न हाउ टू शो द प्लान। अब हम क्या करते हैं, हम ये चीज तो बिल्कुल ही निकाल देते हैं, हम इस पॉइंट पे फोकस ही नहीं करते। हम लर्निंग, अगर जो लोग जो मतलब के जो अनसक्सेसफुल होते हैं ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो लर्निंग ही नहीं करते, उनको वो लर्निंग नहीं करते। तो लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी। ठीक है, आप जैसे ही बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपने सीखना है, सीखना है, सीखना है। ठीक है, ये पॉइंट अपने जहन में बिठा लें कि आपने लर्निंग करनी है। लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लर्निंग के बगैर आप कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एक स्कूल भी जाते हैं ना, कॉलेज भी जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है, देन हमें रिजल्ट मिलता है। हमें पहले दिन जाते के साथ रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये आपने लर्निंग करनी है कि किस तरह से प्लान शो करवाना है। ठीक है, किस तरह से अपने मेंबर्स को लेके आना है। ठीक है, उसके बाद 6 स्टेप आता है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टेप है। क्या कि मेक देम रेडी टू जॉइन द बिजनेस। और यही यही पूरी गेम है, यही है इस बिजनेस में। जिसके पास ये 6 स्किल है ना, कि मेक देम रेडी टू जॉइन द बिजनेस, मतलब आप अगर किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आप समझा सकते हैं उनको, ठीक है, तो ये बिजनेस डेफिनेटली आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको इस 6 स्टेप को प्रोफेशनल वे में करने के लिए, मतलब अपनी टीम बनाने के लिए, आपको इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 6 स्टेप पे आएंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट तो यही है कि अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये सब स्टेप से गुजरने के बाद फिर आता है लास्ट स्टेप के अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अब क्या है 7 स्टेप्स, इन शॉर्ट वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। इन शॉर्ट के नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ। ठीक है, आपको बिजनेस के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, और ये सोच के आए कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 7 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन द बिजनेस। ठीक है, ज्वाइन करें, लर्न हाउ टू शो प्लान, लर्निंग करें। ठीक है, जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, शो द प्लान टू योर कस्टमर। ठीक है, अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, मेंबर को प्लान दिखाएं, उनको बताएं कि इससे कितने बेनिफिट्स हैं, यहाँ से लोग किस तरह लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, रेडी देम में कैसे डील करना है, ये डीलिंग वे में होता है। इंशाल्लाह इसके भी सेशंस होंगे आगे जाके। अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। 7 स्टेप्स का बिजनेस है। ठीक है, और इन स्टेप्स को अपने माइंड में आपने बिठा लेना है। ठीक हो गया यहाँ तक भी? आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप मुझे बता दें क्या क्लियर है। जी, कोई मुझे बता दे कि ये क्लियर हो गया आपको। ओके, तो अब सबसे ज्यादा मेन पॉइंट अब इस पे आ जाए आप। ठीक है, और इसको भी आपने ध्यान से समझना है, और इसको भी अपने ब्रेन में बिठा लें आप। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? हालांकि ये इतना बड़ा बिजनेस है, जो भी, अगर आप
इसको समझ जाएँ तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली पीपल्स नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं? इसकी बड़ी वजह क्या है? अब ये पॉइंट्स आप देख लें खुद से। वी डोंट हैव अ विज़न और गोल, ठीक है? हमारा ना कोई विज़न नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। जो फेल होते हैं ना, उनकी ये वजह होती है कि उनका कोई विज़न, कोई मिशन, उनका कोई गोल नहीं होता लाइफ़ का, ठीक है? और वो ऐसे ही अपने मतलब के इंटरेस्ट के बिहाफ़ पे जॉइन कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब विज़न ही नहीं होता, उनका कोई गोल ही नहीं होता। क्योंकि जब हमारा कोई गोल नहीं होता, तो हम कैसे किसी भी फ़ील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? वी डोंट हैव अ माइंडसेट। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा माइंडसेट ही नहीं होता। मतलब हमें उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं किया होता अपने आप को। क्योंकि माइंडसेट क्या होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा होता है ना, पर्सन होता है, उसे उसको अपना माइंडसेट कैसे रखना चाहिए? उसको अपना माइंडसेट ऐसे रखना चाहिए कि वो हर प्रॉब्लम के लिए रेडी हो। उसको हर चीज़ फेस करनी आती हो, हर चीज़ उसको फेस करनी आती हो, उसको पता हो कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में हमने क्या चीज़ किस तरह से करनी है, किस तरह से हैंडल करना है। ये होता है माइंडसेट, ठीक है? जो कि हमारा थोड़ा-सा मतलब हम नहीं समझते इस चीज़ को, ठीक है? जो फेल हो जाते हैं, जस्ट उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है? हमारा माइंडसेट नहीं होता, हमारा कोई गोल नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ हो गई। उसके बाद है वी डोंट हैव अ टाइम टेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? जिस इंसान का टाइम टेबल नहीं है ना सेट, वो इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाता, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे अब हम 4 स्टेज पे ही वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? इसको ही देख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है? अब हमने क्या करना होता है, हमने प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलना होता है, ठीक है? आप अपना पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाएँ कि मैंने इस टाइम ये वर्क करना है, इस टाइम मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इस टाइम मैंने फॉलो अप करना है और इस टाइम मैंने क्लाइंट को डील करना है और इस तरह से हमने किस तरह करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक टाइम टेबल में आ जाती है। अपना एक टाइम टेबल बनाए, डेली डेली टाइम टेबल बनाए। सुबह आप जल्दी उठा करें, ये तो मैं चले छोड़ देते हैं इस पॉइंट को भी, ठीक है? तो अपना एक टाइम टेबल बनाए, डेली अपने आप को टारगेट दें, ठीक है? और एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें और फिर देखिएगा रिजल्ट्स आपके कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, आपको खुद भी समझ आएगी। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ों से इंसान बहुत बड़ा-बड़ा बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव करता है अपने गोल्स को, ठीक है? उसके बाद वी डोंट फॉलो एंड एक्सप्लोर ओवर माइंडसेट। यस, अब हम क्या करते हैं कि हम फॉलो नहीं करते, जो हमें सिखाया जाता है ना, हम बस सुनते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जस्ट सुनते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है? इम्प्लीमेंट नहीं करते इसलिए उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? और फिर वो किसी भी प्लेटफॉर्म को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर प्लेटफॉर्म, हर वेबसाइट, हर प्रोजेक्ट अच्छा होता है। और अगर फोर्सेस की बात की जाए तो इससे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट हमें दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है? उसके बाद एंड एक्सप्लोर वर माइंडसेट। हम अपना माइंडसेट एक्सप्लोर नहीं करते कि हम क्या करते हैं। मतलब देखें, माइंडसेट एक्सप्लोर करने का ये मतलब है कि आपको जो सिखाया जा रहा है ना, मतलब आपकी जो लर्निंग करवाई जा रही है, आप वो लर्निंग भी करें, ठीक है? और साथ ही साथ अपने आप को एक्सप्लोर भी करें, मतलब और डिफरेंट चीजें भी सीखें। मतलब आपको जो सीनियर सिखा रहे हैं, आप जस्ट वही ना सीखें, बल्कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करें, ठीक है? और कभी भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करने से आप डरो नहीं, ठीक है? क्योंकि जब इंसान मिस्टेक्स करता है ना, उसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो हमें पता चलता है हमारी ये मिस्टेक है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो इंसान होता है जिसने सबसे ज्यादा फेलियर्स देखे होते हैं, ठीक है? तो फेलियर्स कभी भी घबराया ना करें, ठीक है? ये आते रहते हैं। जितना बड़ा आपका गोल है, जितना बड़ा आपका मिशन है, उतने ही ज्यादा फेलियर्स आपको फेस करने पड़ेंगे और तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, ठीक है? अब 5 स्टेप क्या है? वी डोंट कंप्लीट आवर रिसर्च अबाउट आवर प्रोजेक्ट। यस, हम अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह। हम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आ तो जाते हैं, लेकिन हमें, हाँ, जब हम आते हैं इस फील्ड में तो हमें पता नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन लर्निंग प्रोसेस पे कंप्लीट गाइडलाइन ले लें, ठीक है? तो फिर हमें पता चलता है कि ये क्या है। अपने प्रोजेक्ट बारे में रिसर्च करें, फोर्सेस के बारे में रिसर्च करें, ये क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है। अब जैसे फोर्सेस के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जैसे आपने इसके बारे में रिसर्च कंप्लीट करनी है, तो आपको फोर्सेस के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए कि उसके स्लॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक बिजनेस वाला माइंडसेट भी हो, ठीक है? तो उसमें ये चीज आ जाती है कि अपने स्लॉट्स अपग्रेड करें और बिग स्लॉट से आए, ठीक है? तो ये अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, आपको सब पता होना चाहिए, अपनी फील्ड के बारे में आए और आपको हैंडल करना आना चाहिए सिचुएशन को, ठीक है? उसके बाद सेकंड
इज दैट कि वी डोंट फोकस इन आवर मिस्टेक्स, हम अपने मिस्टेक्स पे भी फोकस नहीं करते, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज कि हमें 1 मंथ हो गया इस, मतलब जो लोग फेल होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी वो कोई मिस्टेक करते हैं ना, ठीक है, वो मिस्टेक्स करते हैं बट वो फिर आकर कहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हमें। वो क्यों नहीं मिल रहे होते? जब हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते, सबसे बड़ी वजह हम खुद ही होते हैं, उसके खुद ही होते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स पे हम ध्यान नहीं देते। हम बस कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिल जाएं, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, उनको लिखें बैठ के कि आज मैंने ये मिस्टेक की, आज मैंने ये मिस्टेक की, आइंदा ये नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इस तरह कहा करें कि आइंदा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, क्योंकि हर फील्ड में ही सबके बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ठीक है, और उसको फेस करके, ठीक है, फेलियर से गुजर के एक इंसान सक्सेसफुल होता है, ठीक है। उसके बाद भी डोंट फोकस ऑन लर्निंग, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग पे फोकस नहीं करते, ठीक है। तो अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लें, और अगर आप सक्सेसफुल बन भी जाएं, ठीक है, तो अपने लर्निंग के प्रोसेस को कभी मत छोड़ें। मतलब अगर आप मतलब सक्सेसफुल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है, और इंशाल्लाह होंगे भी, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना लर्निंग प्रोसेस रोक दिया, आपने फिर भी आपने कहा चलो अब हम तो सक्सेसफुल हो गए, अब हमें सीखने की क्या जरूरत है, तो वहां से फिर हमारे फेलियर शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मतलब लर्निंग रोक देते हैं। जब हम सीखना छोड़ देते हैं ना, तो फिर हम डाउन होते जाते हैं, करके हम डाउन होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो लर्निंग कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं, कभी भी लर्निंग नहीं, कुछ ना कुछ सीखते रहा करें। इस फील्ड के रिलेटेड, अपनी फील्ड के रिलेटेड हर दिन कुछ नया सीखें, ठीक है। उसके बाद वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ अवर कस्टमर्स। सबसे बड़ा जो मेन इशू है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का, वो ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होते किया है। मतलब हमारे पास हमारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड भी नहीं होते। ये एक बिजनेस है ना, मार्केटिंग करनी है, तो आप जितने भी कस्टमर्स को डील करते हैं ना डेली बेस पे, तो आपके पास उनका टाइम टेबल होना चाहिए। सॉरी, अपना, और इसने मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, और इन्होंने मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, और अब मेरे इतने पॉइंट्स रह गए इनको क्लियर करने वाले, तो ये सब रिकॉर्ड्स होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक दिन में 5% को भी आपने गाइड किया ना, 5% भी आपके पास आए हैं, मेंबर्स आपके पास आए हैं प्लान समझने, सीखने, तो आपको अपने हर कस्टमर के ऊपर नजर रखनी होती है, ठीक है। कह लें कि आपको अपने हर कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, किस